अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद E11 में खड़ा हूं, जहां पर एक जबरदस्त रेस्टोरेंट जिसका नाम अरेबियन शेफ रखा गया है। इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के गिरदो नवा के इलाकों और उनके मकीनों के लिए वो तमाम तर डिशेस जिनको वो खाने को तरस गए हैं या वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते, उनको ये तमाम डिशेस उनके घरों की दहलीज पर और इसके साथ साथ ये 2.5 कनाल के बड़े रेस्टोरेंट पर वो आकर डाइनिंग भी कर सकते हैं और खूबसूरत माहौल में, जहां पर आपको रूफ टॉप पर एक तरफ मार्गला की पहाड़ियां नजर आएंगी और दूसरी तरफ आप लजीज खानों से महजूज होंगे। शुतुरमुर्ग और ऊंट का गोश्त आम तौर पर पाकिस्तान में बहुत कम पाया जाता है। इस्लामाबाद शहर में ये पहली डिशेज हैं जो कि मुतारिफ करवाई जा रही हैं शहरे इक्तदार के लोगों के लिए। अगर मैं शुतुरमुर्ग की डिशेज की बात करूं तो आपने चिकन चिली ड्राई तो खाया होगा, लेकिन आपने शुतुरमुर्ग का चिली ड्राई बिल्कुल भी नहीं खाया होगा, जिसमें आप इसकी मेकिंग के मराहिल देख सकते हैं। आग कड़ाही और इसके गोश्त को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बावर्ची अपनी कमाल महारत से उसको आग की आंच के ऊपर इस तरीके से ऊपर नीचे करता है कि उसका टेस्ट आग का या कोयलों का आपको खानों के अंदर महसूस होता है। लेकिन ना तो कढ़ाई नीचे से कहीं लगती है ना जलती है और आपको एक बेहतरीन टेस्ट फराहम किया जाता है। शुतुरमुर्ग चिली ड्राई को अदरक और लहसुन में तैयार किया जाता है, जबकि इसमें जो तेल इस्तेमाल किया जाता है वो छल्ली का तेल है जिसको कॉर्न ऑयल कहा जाता है। इसके साथ साथ बावर्ची इसमें चिकन की यखनी को भी मिक्स करता है ताकि लजीज खाना मैसर आ सके। जबकि अगर आप शुतुरमुर्ग के गोश्त की कढ़ाई खाना चाहते हैं तो ये आयरन से भरपूर, कोलेस्ट्रॉल फ्री और फैट्स फ्री होता है। दिल के मरीजों के लिए बहुत ही मुफीद है। वो तमाम लोग जो दिल के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, इनका गोश्त ना सिर्फ उनको हिफ्जाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक तमाम तर तवानाइयां और एनर्जीज फराहम करता है, बल्कि वो जैतून और इस तरह के मुनफरिद ऑयल्स में बने इन तमाम पकवान से अपनी और अपनी फैमिलीज को महसूस करवा सकते हैं। अगर मैं ऊंट के गोश्त से बनी डिशेस की बात करूं तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कैमल तंदूरी, जिसको सब्ज मिर्च, काली मिर्च और लेमन के जूस में तैयार किया जाता है। जिसके बाद इसको एल्यूमिनियम के कागज में लपेट कर ओवन या तंदूर के अंदर रखा जाता है ताकि उसको प्रॉपरली टेम्परेचर मिले, जिससे उसके जायके में मजीद 4 चांद लग जाएं। कैमल की कढ़ाई को बिल्कुल मटन की कढ़ाई की तरह ही तैयार किया जाता है, लेकिन इसमें जो सॉसेज इस्तेमाल किए जाते हैं, आप एक लाल रंग का सॉस अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें इसके गोश्त को भुना जा रहा है, वो टमाटो सॉस है और इंतहाई लजीज और मुनफरिद है। बात अभी यहाँ खत्म नहीं होती, इनके पास बहुत ही लजीज लाहम खलीफा है जो कि टर्किश डिश है और जैतून में इसको बनाया जाता है। इस सालन नुमा चीज जिसे लाहम खलीफा कहा जाता है उसे एक मट्टी नुमा कनाली में डाला जाता है और डालने के बाद उस मट्टी नुमा कनाली को कच्ची रोटी के साथ लपेट दिया जाता है ताकि इसको दम दिया जा सके। इसके ऊपर तिल, कलौंजी और अंडे की जर्दी को शाइन के लिए पेस्ट किया जाता है और उसके बाद इसको सेक दिलवाया जाता है कि इसकी वो कच्ची रोटी जब पककर लाल होती है और उसके ऊपर पड़े हुए कलौंजी के दाने और तिलों के दाने आपको तिलों वाले कुलचे की एक लुक देते हैं, जिसको आप छुरी और कांटे की मदद से साइडों से काटते हैं और काटने के बाद लजीज डिश जिसको लाहम खलीफा कहा जाता है वो अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ आपकी डाइनिंग टेबल पर रख दी जाती है, जिसको आप मजे मजे से खाते हैं और खूब महजूज होते हैं। रेस्टोरेंट सुबह 12 बजे खुलता है और रात गए 12 बजे बंद होता है। 3 बजे से 6 बजे के दरमियान इनकी हाइटी होती है, जिसमें आपको 786 रुपए में 30 से ज्यादा डिशेस, डेजर्ट्स और कॉन्टिनेंटल खाने दिए जाते हैं। अगर आप अपनी फैमिलीज या दोस्तों के साथ इस जगह को विजिट करना चाहते हैं तो मेन सर्विस रोड पर ओरा ग्रैंड मार्केट के बिल्कुल साथ ये खूबसूरत रेस्टोरेंट मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं अरेबियन शेफ के ऑनर फैसल महमूद साहब। इस्लामाबाद की तारीख में शुतुरमुर्ग और ऊंट का गोश्त मिलना नामुमकिनात में से था, लेकिन आपने शहर इक़्तिदार के बासियों के लिए इतनी जबरदस्त ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर लेकर आए हैं। एक्सपेक्टेशंस हैं कि लोग आएंगे खाएंगे? हम ये दूसरा तजर्बा कर रहे हैं इस्लामाबाद में। पहला तजर्बा हमने किया सरगोदा में, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ मनवाया कि लोगों को कैमल और ऑस्ट्रिच पहली दफा हमने सरगोदा में दिया और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ, लोगों ने पसंद किया। उसकी पसंदीदगी और कामयाबी के बाद इस्लामाबाद में E11 4 में आए हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम तक का जो तजर्बा रहा हमारे यासिर भाई कैमल को और शुतुरमुर्ग को जो खा रहा है वो रिपीट हो रहा है और पसंद कर रहा है। हमारा जो शेफ है उसको इस तरीके से बना रहा है ताकि वो हेल्दी हो और हाइजेनिक हो।
आप इतने मजे मजे के खाने बना कैसे लेते हैं और पाकिस्तानियों को खिला रहे हैं? आप लेबनान से आए हैं, चाइना से आए हैं, जापान से आए हैं, कहाँ से आए हैं भाई? गिलगित बल्तिस्तान से हूँ मैं, स्कर्दू का रहने वाला हूँ। मुझे 25 साल हो गए यहाँ पाकिस्तान में काम करते हुए और 6 साल में दुबई में काम करके आया हूँ। तो वहाँ से तुर्किश, अरबिक, लबनानी फूड सीख के आया हूँ। शहर इक़्तिदार के बासी आपके खानों के आदी हो जाएंगे। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह जरूर आएंगे सर। सरगोदा में भी हमने अरबिक फूड चलाया, तो वहाँ उस शहर में कामयाब होते, इस्लामाबाद में हम इंशाल्लाह आसान से कामयाब हो जाए। छतरपुर के गोश्त का टेस्ट कैसा होता है? वैसे बहुत से लोगों के माइंड में ये ख्याल होगा। मटन की एक किस्म है, लेकिन इसका जो रेशा है वो बड़ा रेशा होता है, बीफ की तरह कह लें, और इसका जो है टेस्ट मटन के करीब होता है, लेकिन बहुत लजीज डिश है ये। हाई टी कितने बजे आपकी स्टार्ट होती है? हाई टी हम डेली सर 3 से 6 दे रहे हैं। उसकी प्राइस क्या है? 786 रुपए। डिशेस कितनी होती हैं? 30 प्लस डिशेज हैं उसके अंदर, जिसमें पाकिस्तानी और चाइनीज बारबेक्यू का एक खूबसूरत इम्तजाज है। खन्ना पुल पर रेस्टोरेंट पर हमने कवरेज की, जिसके बाद पूरा पाकिस्तान उमड़ आया उस रेस्टोरेंट की तरफ, लेकिन उनकी मैनेजमेंट उनको सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाई। आपके पास इतना ज्यादा रश लग जाता है तो उसके बाद लोग आपके पास आते हैं, आप मैनेज नहीं कर पाते तो लोग मुझे या मेरे इदारे को मोरिद इल्जाम ठहराते हैं। अगर आपकी तरफ से कोई मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती तो क्या आप भी हमें ही दोष देंगे या आप अपनी मैनेजमेंट को ठीक रखेंगे? मैं इसमें बिल्कुल जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं ओनर हूँ। मेरा मकसद यहाँ पे अपने अरेबियन शेफ के नाम को आगे बढ़ाना है, पैसा कमाना नहीं है। अभी हाई टी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रश बन भी रहा है, लेकिन अगर हमारा डिनर में, लंच में रश बनता है तो हम इसको एहसन तरीके से मैनेज करेंगे। मैं यासिर भाई जिम्मेदारी लेता हूँ कि इंशाल्लाह जो हम बातें कर रहे हैं उस बातों पे पूरा उतरेंगे, लोगों को हाइजेनिक हेल्दी फूड और मजेदार खाना यहाँ प्रोवाइड करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ जो इन्होंने प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस पे ये पूरा उतरे, और बहुत जबरदस्त खाने हैं, मैंने खुद भी यहाँ पर खाए हैं। आप इनका नंबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर कोई शख्स इनसे कांटेक्ट करना चाहता है, होम डिलीवरी मंगवाना चाहता है, अपने बच्चों की, अपने प्यारों की बर्थडे करवाना चाहते हैं, तो 1 महीने के लिए आपकी बर्थडे डेकोरेशन अगर इस रेस्टोरेंट में आप खाना खाते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ आउटडोर कैटरिंग का तमाम तर मामला भी अरेबियन शेफ ना सिर्फ अपने प्रोफेशनल लोगों के साथ तमाम लोगों को प्रोवाइड करता है, बल्कि इंतहाई मियारी किस्म की आपको कैटरिंग भी दस्तयाब होगी। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए, अरेबियन शेफ पर आइए, खाना खाइए। अगर इनकी मैनेजमेंट आपको प्रोटोकॉल दे तो इनके अरेबियन शेफ पर चेक इन भी डालें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आए, रिकमेंडेशंस दें, रिव्यूज दें और महजूज हों। अल्लाह हाफिज।